हाय बच्चों। तो हाय एवरीवन, नीतीश भैया खेल रहे थे आज हमारे चंपक भैया के साथ। तो आज चंपक 1 चंपक 2 आज चंपक जी, मैं और नीतीश भैया तुम लोगों को कुछ सिखाने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। वो इंपॉर्टेंट चीज़ें वैसे सभी इंपॉर्टेंट है यार, ये इंपॉर्टेंट बोलने की आदत पड़ गई। और एक पता क्या, ठीक है बोलने की। तो सोचो, इतना ठीक है बोल रहे, इतने इंपॉर्टेंट बोल रहे, तुम भी सोच लो, पॉजिटिविटी इतनी दे रहे हैं तुम्हें। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की हम दोनों ने कि तुम्हें क्या चीज़ें पर फोकस करना चाहिए सो दैट तुम कहीं ना कहीं अपने आप को इंप्रूव कर पाओ। वो तुम्हारी चीज़ें साइकोलॉजिकल थी है ना, वो नहीं थी एग्जाम से रिलेटेड। तो आज हम उन्हीं बारे में बात करने वाले हैं, क्या चीज़ें तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे वो नहीं बात कर रहा कि एग्जाम शीट ऐसे फिल करनी चाहिए, टीचर से पढ़ना चाहिए, एक रिवीजन करना, वो इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। तो हम वो 3 चीज़ें अवॉइड की बातें करेंगे जो कहीं ना कहीं तुम्हारी स्टोरीज है ना, कहीं बैक साइड से रिलेटेड है, जो लेकिन इफेक्ट बहुत ज़्यादा डालती हैं। उसके अंदर सबसे पहली बातें कर रहे हैं हम किसके बारे में, सारी फर्जी चीज़ों से तुम्हें दूर रहना। वो फर्जी चीज़ें हैं क्या क्या। पहली फर्जी चीज़ की बात करूं, तुमने देखा होगा जब एग्जाम के आसपास पहला एग्जाम हुआ या फिर एग्जाम से जस्ट 2 दिन पहले तुम्हारा एक दोस्त आएगा, आना जरा और यहाँ कहानी ये चल रही होती है, वो आने के बाद तू ये बोलेगा ये किताब कर ली। हाँ, ये तू देख, ये बुक है इतनी तगड़ी, पियर्सन की बुक लेके आया हूँ मैं। इसमें ये वाला क्वेश्चन है, ये तो बोर्ड में आज तक आया ही नहीं, मतलब इतना तगड़ा लेवल का 11th वाले भैया नहीं बता पाए। तो जिस प्रकार के फर्जी बनने की ये कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही फर्जी लोगों से आपको दूर रहना है, क्योंकि आपकी तैयारी आपके अकॉर्डिंग चलेगी और इतने टाइम में आपको क्लैरिटी मिल चुकी होती है कि आपने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आगे बताइए भैया। एक और इंपॉर्टेंट, तुमने देखा होगा न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, नो डाउट न्यूज़ देखना बहुत काम की चीज़ है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीज़ों को अवॉइड करना भी ज़रूरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सोचो, अगर अभी कोरोना आ जाए, मान लिया कोरोना आ गया, हो सकता है तुम्हारे एग्जाम कैंसिल हो जाए, हो सकता है। बट ये बताओ, अगर एग्जाम कैंसिल होने भी होंगे तो 1-2 महीने आगे बढ़ जाएंगे। तुम अपनी अगर इसी कॉन्स्टेंट वे में प्रिपरेशन करते रहोगे तो क्या तुम अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर लोगे उस टाइम तक, समझ रहे हो। तो यानी कि तुम्हें ध्यान ही नहीं देना उन चीज़ों पे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तुम्हें बस ध्यान देना है कि तुम्हें इस टाइम तक अपना सिलेबस खत्म करना है, रिवाइज कर लेना, दैट्स इट, ठीक है। इसी बात पे हम आगे बढ़ते हुए सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो सेकंड पॉइंट तुम्हारा कहीं ना कहीं स्कूल से रिलेटेड है, ठीक है। सभी के क्या चल रहा है सर अभी, प्री बोर्ड्स। मैं कंफ्यूज हो गया कहना क्या चाह रहे हो। तो देखो भाई, गेम यहाँ सिंपल सा है। अच्छा नहीं, आज ही मेरे साथ एक बच्चा बोल रहा था कि सर, आज मैं क्लास ले रहा था, एक बच्चा आज मेरे से बोल रहा था, मैं कहानी सुना दूं आपको, डिस्टर्ब कर रहा हूं। नहीं, तो वो बोल रहा था कि सर, हमारे स्कूल में ना क्वेश्चन प्री बोर्ड के अंदर पता नहीं कौन कौन से कहाँ से बाहर के दे दिए। मैं बायो में पूरा एनसीईआरटी पढ़ के गया था, एक भी क्वेश्चन मुझे एनसीईआरटी का नहीं दिखा, पता नहीं कहाँ से अजीब से क्वेश्चन आ गए। लाइन में एक अच्छी बात यह है कि उसने एनसीईआरटी पढ़ लिया, समझ रहे हो, यानी कि उसे वो रियलाइज, देखो क्या होता है, कुछ बच्चे अच्छा पढ़ते हैं नो डाउट, लेकिन उन्हें कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हो जाता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं कि अब तो कहीं से कुछ आ जाए, हम तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम तो इस चक्कर में वो रिवीजन नहीं करते, ठीक है। वो एनसीईआरटी का भी रिवीजन नहीं करते, सैंपल पेपर्स भी, उन्हें लगता है कि हमें सब आता है। स्कूल के प्री बोर्ड्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से पूरा का पूरा तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तुम्हारी पूरी की पूरी कहानी पहले से क्लियर है। मतलब अब ये हो जाता है ना कि एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ना नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम चीज़ें तुम पहले ही प्री बोर्ड के चक्कर में कवर कर चुके हो। इसलिए स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो करिकुलम होता है उसको फॉलो करिए। मैं वैसे भी आपको बताता हूँ, अगर आपको स्कूल के पेपर देने हैं तो पार्ट बाई पार्ट पेपर्स चल रहे होते हैं, तो तमीज से सारी चीजों को फॉलो करिए। अब ऐसा नहीं कि उसमें खो जाना है, बट हाँ इतना होना चाहिए कि आपको चीजें पढ़ लेनी है पूरी की पूरी। इवन कुछ स्कूल में 2-2 प्री बोर्ड होते हैं, सोचो 2-2 बार रिवीजन करने का तुम्हें स्कूल वाले मौका दे रहे हैं यार। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बोर हो जाते हैं, नो डाउट, जिन बच्चों को अच्छी प्रिपरेशन चल रही होती है वो बार बार चीज़ें नहीं पढ़ पाते, ठीक है। तो ये लेकिन इस चीज़ को अवॉइड करें, ठीक है। अवॉइड समझिए, अवॉइड किस किस को, पहला उन फर्जी चीज़ों को, दूसरा स्कूल को इग्नोर मत करो, ये अवॉइड, समझ रहे हो। स्कूल के अंदर वो जो तुम लापरवाही करते हो ना, उसे अवॉइड करो, ठीक है। तीसरी चीज़ पे आ जाओ सर, तीसरी चीज़ बता देते हैं बच्चों को। तो तीसरी चीज़ तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए हंस रहे हैं कि, किस लिए हंस रहे हो? क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया कि हाँ अभी मेरे पास आने वाला है ये। अच्छा ऐसा है, मजे ले रहे हैं वीडियो में। चलो ठीक है, कोई नहीं। अरे नहीं, देखो सिंपल सी बात है कि ये चीज़ अवॉइड करनी एक्चुअल में ज़रूरी है। तुम लोगों को लगता होगा कि मजाक की बात है, कुछ लोगों को लगता होगा कि नहीं सर इनसे फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन लिटरली तुम्हारी लाइफ में ना कहीं छोटा सा फ़र्क डाल रही होती है। जैसे सोचो, अगर एक मूवी के अंदर अच्छा म्यूजिशियन ना हो तो कुछ मिसिंग रहता है, एक मूवी के अंदर अच्छे विजुअल इफेक्ट्स ना हो तो कुछ मिसिंग रहता है। तो उन्हें अवॉइड करना गलत है, उन्हें अवॉइड नहीं करना। तो तुम्हें किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों को नहीं अवॉइड करना है, वो तुम्हारी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए, ठीक है। तो फालतू की थर्ड बात पे हम सीधा सा आ जाते हैं, बहुत लंबा खींचिएगा। थर्ड बात पे आते हैं कि सैम्पल पेपर्स। कुछ बच्चे सैम्पल पेपर, जैसी मार्केट में वीडियोज़ आनी स्टार्ट हुई, सैम्पल पेपर्स आने स्टार्ट हुए, तो कुछ बच्चे सीधा आते ही सैम्पल पेपर करने लग जाते हैं, सिलेबस खत्म नहीं करते। इसमें होता क्या है कि तुम्हारा सिलेबस, देखो सैम्पल पेपर किस तरह से होते हैं, उनके अंदर सारा सिलेबस इंक्लूड होता है ना, सारा सिलेबस, ठीक है। अगर तुम सैम्पल पेपर करने बैठोगे तो उसमें हो सकता है कि एक पेपर के अंदर लास्ट के चैप्टर का कोई क्वेश्चन हो,
अगर वो तुम्हारा बीच में रुका तो तुम्हारा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता, मोटिवेशन खत्म, तुम्हारा करने का मन नहीं करता। इसलिए पहले पूरा सिलेबस करो तभी सैंपल पेपर। इसका कुछ फायदा तुम्हें नीतीश भैया बताएंगे। आप देखो, बात यहाँ सिंपल सी है। जैसे तुम मैथ्स के लेक्चर कर रहे होगे, मैथ्स के लेक्चर हम करा रहे हैं, वो पूरी सीरीज को तुम कंप्लीट कर लोगे, देन आफ्टर दैट सैंपल पेपर पे जाओगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। अब मान लो आज मैंने स्टैटिस्टिक्स का क्लास लिया था, इस दिन ये वीडियो बन रही है, तो अब तुम्हें स्टैटिस्टिक्स में यही नहीं पता मीन निकालने के तरीके कितने हैं, और सब्जेक्टिव प्रॉब्लम में आ गए तीनों तरीके से मीन निकाल के बताओ, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बात समझ आ रही है? तो यहां तुम्हें यह बात ध्यान रखनी है कि जब तक हमारी चीजें फुल्ली कंप्लीट नहीं है, और कंप्लीट करने का सिंपल सा फंडा है, पढ़ते जाओ, शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ हर चीज के अंदर, तो उससे क्या होता है ना, पॉइंट तुम्हें पता होते हैं, फिर वो एक तरीके से तुम्हें रट जाती हैं चीजें, और फिर सैंपल पेपर जब लगाओगे तो चीजें लिखने के लिए तुम्हें क्लैरिटी रहेगी, तुम्हारे पास पॉइंट्स रहेंगे। वरना तो फिर वहीं जाके लिखोगे, चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, अपनी पढ़ाई की जगह गान लिख के आएंगे, और नंबर तो मिलने वाला है नहीं। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। कुछ चीजें अवॉइड करनी जरूर, समझे? इस तरह आंखों चलो, बाय बाय बाय।